Morning, all of you. Now, turn is illustration fourth. Record the following transaction in the Journal of Narration Company. आपको नरेशन कंपनी के बुक्स में जर्नल प्रिपेयर करना है। 1 जून 2018 को एंट्री हुई है पेड कैश टू महेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। महेश को कैश पे किया। अब जर्नल नरेशन कंपनी मीन्स जर्नल जो है वो नरेशन कंपनी का बनाना है, तो नरेशन कंपनी कौन हुआ? हम हुए। तो पेड कैश टू महेश, महेश को कैश पे कर दिया और डिस्काउंट रिसीव हुआ। जब महेश को कैश पे किया जाएगा तो एंट्री होगी क्या? महेश डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है ना पेमेंट करने पर, और डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है। जब डिस्काउंट रिसीव होता है तो इनकम होती है, तो एंट्री हो जाएगी महेश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 9600 हमारा कैश में जाएगा, डिस्काउंट में 400 जाएगा और 10,000 जो है वो महेश में चला जाएगा। उसके बाद हमारी सेकेंड एंट्री है जो कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। रिसीव हुआ कैश अरुण से जब कैश रिसीव हो रहा है तो कैश आएगा, डिस्काउंट उसने हमको दिया है, तो डिस्काउंट अलाउड जो है टू हिम कह रहा है, तो हमको डिस्काउंट क्या हुआ? रिसीव। हमें कैश रिसीव्ड हुआ, रिसीव कैश फ्रॉम अरुण, हमें कैश रिसीव हुआ। तो जब हमें कैश रिसीव हुआ तो कुछ कमी हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड हो रहा है। तो जब डिस्काउंट अलाउड हो रहा है तो क्या होगा कि डिस्काउंट हमने दिया तो हमें जो है वो पेमेंट कम मिलेगी, तो एंट्री हो जाएगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अरुण। अरुण कौन है? गिवर है ना, तो इसीलिए अरुण क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। थर्ड, 10 जून को गुड्स सोल्ड टू हरीश, हरीश को गुड्स जो है वो सेल करी हैं। अब क्रेडिट में करी होंगी क्योंकि कुछ नहीं बोला, तो जब गुड्स सेल करी हैं हरीश को तो हरीश क्या करेगा? हरीश हो जाएगा डेबिट, क्योंकि रिसीवर कौन है? हरीश। हरीश डेबिट टू सेल अकाउंट 30,000 से। नेक्स्ट है हरीश रिटर्न गुड्स। अब हरीश ने कुछ गुड्स जो थी जो परचेज करी थी अब रिटर्न कर रहा है। जब सेल हमारा क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न क्या हो जाएगा? डेबिट। और पहले रिसीवर था ना हरीश, अब कौन बन गया? हरीश गिवर, क्योंकि हरीश वापस रिटर्न कर रहा है तो दे रहा है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? सेल रिटर्न डेबिट टू हरीश। नेक्स्ट देखेंगे 14 जून को रिसीव कैश फ्रॉम हरीश 27,500 से इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हरीश से कितने पैसे लेने हैं? उसने बोला कि फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, पूर्ण भुगतान उसने कर दिया। कितने में? 27,500 में। देखो लेने कितने थे? गुड्स सेल करी थी स्टार्टिंग में 30,000 की, रिटर्न कर दी उसने 2,000 की, तो हमारी कितना बैलेंस बनता है? 28,000 का बैलेंस बनता है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि 27,500 ही वो देगा, 500 नहीं देगा, तो मतलब कि डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आया अब इस एंट्री की वजह से? कैश आया। तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू हरीश। नेक्स्ट देखेंगे सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेल करी हैं गुड्स गोपाल को, 60,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो 6,000 डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद आ जाएगा 54,000। सेल कर रहे हैं गोपाल डेबिट टू सेल अकाउंट 54,000 से। नेक्स्ट देख सकते हैं आप परचेज गुड्स फ्रॉम रवि ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। परचेज की गुड्स रवि से 20,000 रुपये की 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। अब 15% ट्रेड डिस्काउंट पर कर रहे हैं तो क्या होगा कि 20,000 का 15% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 3,000 लेस करने के बाद अमाउंट बनती है 17,000। परचेज किया ना तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि, तो आ जाएगा हमारा 17,000। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे इस केस में जो ये हमारी एंट्री हुई और बाकी सभी एंट्रीज भी मैच कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? लास्ट में इन दोनों का हम
टोटल करेंगे, जितनी डेबिट साइड का टोटल होता है उतना ही क्रेडिट साइड का टोटल होता है, और दोनों मैच कर जाने चाहिए। मीन्स जितने से डेबिट हुआ उतने से ही क्रेडिट होगा। फॉर्मेट आप यही फॉलो करेंगे। यहाँ आप नरेशन लिख रहे हैं और हर एंट्री के बाद नरेशन लिखने के बाद क्या है, लाइन लगानी है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे और लास्ट में टोटल करना है। जब हम टोटल करते हैं तो यहाँ पर हम इसको डबल लाइनिंग से टोटल करते हैं, ये अकाउंट का रूल होता है। नेक्स्ट हमारा है क्या, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ प्रताप राय एंड सन्स। अप्रैल 2019 की 2 अप्रैल को कैश परचेज किया है। कैश परचेज किया तो एंट्री क्या होगी, 48,000 से पेमेंट हुई है कैश परचेज की, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। परचेज करेंगे, गुड्स जो है क्या होगा, परचेज करने पर आई, एक्सपेंस हुआ, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस का रूल है, और कैश जा रहा है इसलिए कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 3 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू वासुदेव। वासुदेव को गुड्स जो है वो सेल की हैं। अब वासुदेव कौन है, रिसीव करने वाला, वासुदेव हुआ रिसीवर, तो रिसीवर कौन होता है, डेबिट। उसके बाद टू सेल अकाउंट। नेक्स्ट है क्या, रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स बाय वासुदेव। डिफेक्टिव गुड्स अब वासुदेव ने वापस कर दी। अब देखो पहले सेल किया था, अब क्या कर रहे हैं, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हो रही है तो सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट। सेल रिटर्न डेबिट टू वासुदेव। 8 अप्रैल की देख सकते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम वासुदेव। अब वासुदेव से कितने पैसे लेने थे, 10,000 की गुड्स सेल करी थी, 1,000 की उसने रिटर्न कर दी, बचा क्या 9,000। 9,000 में से वो दे कितने रहा है, 800 दे रहा है, तो 200 रुपीज़ का वो डिस्काउंट चाह रहा है। तो वो डिस्काउंट देखेंगे आप कि अब कैश आ रहा है, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू वासुदेव। 9 अप्रैल को देखेंगे, चंद्रकांत सोल्ड गुड्स टू अस। चंद्रकांत ने हमको गुड्स को सेल किया। जब चंद्रकांत ने हमको गुड्स सेल किया तो हमने परचेज किया होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत 20,000 से। नेक्स्ट है क्या, प्रीतम परचेज गुड्स फ्रॉम अस। प्रीतम ने गुड्स हमसे परचेज करी। अब जब प्रीतम हमसे परचेज कर रहा है तो हमने तो सेल किया ना, तो क्या आएगी एंट्री, प्रीतम अकाउंट डेबिट टू सेल 12,000 से। फिर क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया चेक से। अब चेक से पेमेंट करते हैं तो मतलब हमारे बैंक से अमाउंट जाएगी, मतलब कि क्रेडिट वर्ड गोज आउट जब होएगा ना, वहाँ हम कैश नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, तो बैंक से टू बैंक हो जाएगा। तो क्या होएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है क्या, 12 अप्रैल को पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ श्री प्रताप राय बाय चेक। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसी पर्सन की लाइफ का होता है। जब पर्सन की लाइफ का होता है तो वहाँ क्या केस है, ड्राइंग है, मीन्स उसका पर्सनल यूज़ के लिए उसने बिजनेस से पैसा निकाला, तो यहाँ पर पर्सनल यूज़ मतलब ड्राइंग अकाउंट। तो क्या हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, कहाँ से निकाला, चेक से। चेक से निकाला तो बैंक से निकले होंगे, तो ड्राइंग डेबिट टू बैंक। पेमेंट तो जा रही है, क्रेडिट वट गोज आउट के रूल्स के अकॉर्डिंग बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, इसके बाद हमारी ये एंट्रीज हैं, पेड कैश टू चंद्रकांत। चंद्रकांत को पे किया कैश एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। तो चंद्रकांत को पे किया, हमारी तरफ से कैश गया और डिस्काउंट, कैश गया, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उसके द्वारा हमें डिस्काउंट दिया गया। तो दिया गया तो हमें तो मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो एंट्री क्या होगी, चंद्रकांत डेबिट 14,000 से टू कैश और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 18 अप्रैल को देखेंगे, बोट गुड्स फ्रॉम पवन। पवन से गुड्स परचेज करी। जब पवन से गुड्स परचेज करी और उसने क्या किया, 15,000 की गुड्स को 20% ट्रेड डिस्काउंट पर दिया, तो 15,000 का 20% कितना होता है, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये वो कट कर देगा, तो क्या आ जाएगा, 12,000 जो है हमारी परचेज डेबिट टू पवन के नाम से
12,000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पेड टू पवन, पवन को पे किया, 8,000 आज पे कर दिए। जब 8,000 हम पवन को पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, पवन डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम प्रीतम, प्रीतम से कितने रिसीव हुए, 6,000, तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीतम। नेक्स्ट हमारा क्या है, 30 अप्रैल को वेजेस पे की, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे किए और सैलरी पे की। अब देखो ये चीज़ें जब आप पे कर रहे हो तो आपके एक्सपेंस हो रहे हैं, कंपाउंड एंट्री हो रही है इस केस में, क्योंकि आपने वेजेस पे किया, आपने करा वेजेस अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो ये चीज़ जो है तो कैश गया, कितना गया, टोटल कर देंगे 13,500 कैश जो है वो चला गया। अब इस केस में जब कंपाउंड एंट्री हो रही है मीन्स एक से ज़्यादा डेबिट हो रहे हैं, 3 डेबिट हो रहे हैं, तो वो एंट्री हमारी कंपाउंड एंट्री कही जाती है। 30th डेट को देखेंगे, 30 अप्रैल को रिसीव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव हुआ मतलब कैश आया होगा। फिर 30 अप्रैल को ही सेम डेट पर रिसीव कमीशन, कमीशन भी रिसीव हो रहा है, तो दोनों केसेस में कैश आया। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखा होने के बाद भी जब हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड से और 2 कमीशन रिसीव्ड से, यहाँ पर 2 बार क्रेडिट हो गया, तो 2500 जो है हमारा कैश में आ जाता है, 500 इंटरेस्ट का और 2000 कमीशन का। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है यहाँ कंप्लीट होता है। तो इसका जो टोटल है वो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 1,58,500 हो जाएगा। इसी तरह हमारा 6th क्वेश्चन है, परचेज की गुड्स विनोद से 40% ट्रेड डिस्काउंट पर। अब परचेज कर रहे हैं गुड्स, परचेज करेंगे तो क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। अब ट्रेड डिस्काउंट है तो कोई डिस्काउंट शो नहीं होगा। फिर गुड्स उसने रिटर्न कर दी। अब देखो ध्यान से देखना ये चीज़, रिटर्न कर दी विनोद ने किस पर, लिस्ट प्राइस पर। अब देखो देते वक्त जब डिस्काउंट दिया था तो लेते वक्त भी तो डिस्काउंट देंगे, तो 1000 का लिस्ट प्राइस उसने क्या दिया होगा, 10% कट करने के बाद 900 दिया होगा, तो 900 की गुड्स ही हम रिटर्न करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी क्या, परचेज रिटर्न का केस है, विनोद डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। फिर क्या होगा, उसने क्या करा, फुल सेटलमेंट में। अब देखो 40,000 का 10% हुआ 4,000, मतलब 36,000 की गुड्स जो थी वो हमने परचेज करी, 900 की हमने गुड्स रिटर्न कर दी। देने कितने हैं, 35,100 रुपीज़ देने हैं उसको, 35,100, लेकिन दे कितने रहे हैं, हम यहाँ पर दे रहे हैं 34,000। यहाँ देख सकते हैं आप 34,000 जो है हम उसको पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमको डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 1100 रुपये का। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1100 रुपये का जो डिस्काउंट है वो एंट्री क्या हो जाएगी, विनोद को पे करना है कैश, तो विनोद डेबिट, कैश गया टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि लिस्ट प्राइस की गुड्स को वापस किया, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि जब डिस्काउंट देते वक्त उस पर्सन ने दिया है तो लेते वक्त भी तो वापस काटेगा, तो वही काट कर हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। थोड़ा सा ही पजल था और कुछ नहीं था, सिंपल एंट्रीज हैं। इसी तरह 7th क्वेश्चन है हमारा, 7th क्वेश्चन, खुद से ट्राई करेंगे। 8th क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय।